आई एम बैक विथ माय स्ट्रैटेजी। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:32, मतलब 21। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन मैंने रात भर जाग के थोड़ी करियर काउंसलिंग करी, स्ट्रैटेजी वगैरह देखी और खुद से एक अपना प्लान वगैरह डेवलप करने की कोशिश करी। इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें भी दिखी, अपने बारे में भी थोड़ा बहुत वो भी पता आइडिया लग गया कि भाई कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। एंड इस हिसाब से मैं थोड़ा अपने आप के लिए मतलब सेल्फ अवेयर हो गया मैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो मेरा बेसिक कोर फंडामेंटल इस पूरी स्ट्रैटेजी का यही है कि मुझे स्टार्ट करना है हार्ड चैप्टर से। हार्ड चैप्टर से स्टार्ट करके वहाँ से मेरे को ईजी चैप्टर्स तक का सफ़र तय करना है। मेरे को पहले प्रायोरिटाइज जो भी करूँगा मैं, वो हार्ड चैप्टर ही होंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, अब इंग्लिश से करते हैं। मैंने सभी चैप्टर्स को अलग अलग पन्नों में लिखा, क्योंकि इससे मेरे को एक बहुत अच्छा रफ आइडिया लग गया अबाउट, मतलब मेसी नहीं हुआ यार, सिंपल सी बात है। और ये भी आइडिया लग गया कि अपने कितने चैप्टर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्योंकि जेई में तो तुम ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ते हो। मेरे को क्या पता था केमिस्ट्री में 10 चैप्टर आ रहे हैं। तो लेट्स गेट बैक टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स थे एंड मैंने पर्सनली, देखो भाई, नो कैप बट डियर सर और एजुकेशनल भैया ने जो करा है ना भाई, यूट्यूब पे ये डाल डाल के वीडियोस, भाई कमाल वीडियोस हैं यार सच में। ये आइडिया लगवाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस हैं सच में। बिकॉज जो मेरा तरीका है पढ़ने का, लिटरेचर सब्जेक्ट्स और ऐसे सब्जेक्ट्स का, वो ये है कि तुम्हारे को रीडिंग लगानी चाहिए, तुम्हारी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए जब टीचर समझा रहा हो या फिर पढ़ रहा हो कोई भी। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मेरा पर्सनली तो इससे भी ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि अगर मैंने एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं वो चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा और अच्छे से करके आ जाऊँगा। अब ये वाले जो तुम ये वाले देखते हो, ये जितने भी हैं, ये सिर्फ एक आइडिया लगवाने के पर्पस पे बने हुए होते हैं। मे बी तुम्हारे को तुम सीख भी जाओ, काफ़ी कुछ भी कर सकते हो, बट पर्सनली ये मेरा मानना है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तो है नहीं। इंग्लिश का पेपर है, 1-2 दिन पहले भी अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। बट थोड़ा सीरियसनेस से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेऊँगा मैं। अपन किक ऑफ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली राइटिंग के साथ में, फिर उसके बाद में अपन इन पे आएंगे। इनका तो बस मैंने ये सोचा है कि कभी भी जाऊँगा और अगर मेरे को फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हटाना होएगा तो मैं कोई सा भी एक रैंडम चैप्टर खोल के उसको पढ़ लूँगा, या फिर उसकी ये वाली जो हमारी समरीज़ हैं ये कर लूँगा। जो दूसरी टिप है या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी है मेरी, वो ये है कि मुझे इन सब चैप्टर्स की थ्योरी लिखनी है। मतलब यहाँ राइटिंग वाला छोड़ के ये ऊपर की सब की थ्योरीज लिखनी है मुझे। थ्योरी मतलब वो जो समरी हमारी नेट पे होती है ना, वो उससे क्या है, मेरे को हर किसी चैप्टर के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और इंग्लिश के पेपर में जाने से पहले मैं एक बार रफ रिवीजन कर लूँगा उन समरीज़ के थ्रू, जो बहुत हेल्पफुल साबित होएगा। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश के पेपर में मेरी 10th क्लास की नोटबुक अब भी काम आ रही है। मेरी 10th क्लास की टीचर बहुत अच्छी थी यार, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस। इसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, सच्ची बताऊँ तो ये मैंने ही बनाई थी। इसमें मेरी पोएटिंग डिवाइसेस की भी बीमारी छूट जाएगी आफ्टर फाइनली 7 years। सच में भाई, इन्होंने बहुत परेशान किया है इस पोएटिंग डिवाइसेस ने। इसकी वजह से ही मैं 95 नहीं ला पाया था अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। मेरे इंग्लिश में कम रह गए थे, 94 ही आए थे। तो इंग्लिश का तो तुम्हारे को पता चल चुका है। और सेकंड सब्जेक्ट, वैसे भी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा लास्ट में है, ठीक है, तो उसकी इतनी चिंता भी नहीं है। वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन होने वाला है मेरे लिए, एज शायद स्क्रिबल डे हो भाई हमारा, क्योंकि साइंस वालों का तो मतलब मैथ्स वालों का तो लास्ट दिन ही होगा। तो देखते हैं, मैं इतना ज़्यादा सीरियसली लेऊँगा नहीं। तो अगला है अपना फिज़िकल एजुकेशन। 10 चैप्टर हैं। ट्रेजिकली मेरी बुक गुम चुकी है, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको स्कूल में जाके। आई होप मिल जाए भाई, प्लीज़। तो मैंने शायद पहले मेंशन नहीं किया हो, लेकिन मैंने जो मेरे को पहले टीचर्स जिन्होंने सपोर्ट किया है ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स या 11th या 12th, मैंने उनके ऊपर ही थोड़ा ट्रस्ट लेवल बढ़ाया है। इसीलिए मैंने ज़की भैया को ही फॉलो किया था 11th 12th में भी। तो अभी भी उनको ही कर रहा हूँ मैं ड्रॉपर नहीं हूँ, लेकिन प्री बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो तो यहाँ पे उनकी जितनी भी वीडियोस हैं वो हैं, एज एज आई सेड अगेन, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये जो जितने भी ये लेक्चर देख रहे हो ना तुम, ये एक अच्छा आइडिया लेने के पर्पस पे हो सकते हैं।
तो अब पहला ही पेपर है तो मेरे पास में ज़्यादा शायद ऑप्शन रहेंगे नहीं, लेकिन मेरे को शायद एक चैप्टर मतलब कर लूँगा यार मैं, इतना भरोसा है मुझे। फिज़िकल में आसानी से नंबर आते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर करने की। एंड फिर मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा वो बदल चुका है, एंड दैट्स द रीज़न, क्योंकि मुझे अब 75 तो क्रॉस करनी ही नहीं है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे 90 क्रॉस करनी है। तो अगर तुम्हारे गोल्स चेंज हो रहे हैं तो तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। कमिंग बैक टू मैथ्स, तो मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर्स थे। मैंने रोहित सोलंकी सर को फॉलो किया था, इनके रिविज़न जो सीरीज़ थी वो इतनी कमाल की सीरीज़ बनाई थी यार इन्होंने। वो इंस्टाग्राम पे भी ये डेली अपडेट डालते थे अबाउट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, तो मैंने बहुत सोच समझ के इनको ही ज़िम्मा दे दिया इस सब चीज़ का कि अब यही मेरी लुटिया संभालेंगे यही मेरी डूबती नाव संभालेंगे मैथ्स में। और इनकी अच्छी बात ये लगती है मुझे, ये बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं, नो प्रमोशन, मैंने पहले भी बोला था। तो ये बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं मेरे को। जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ्स हो गया, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सब्जेक्ट्स इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन भी होती है। अब तुम देखो यहाँ पे 6-6 घंटे 6.5 घंटे का इंटीग्रल्स है। मतलब ऐसे मान लो यहाँ पे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया और क्वेश्चंस भी आ गए। कमाल की चीज़ है ये मेरे लिए। समझ में ना भी आए ना, अगर तुम कोई क्वेश्चन करने जाओ तो भी कहाँ पे करवा देंगे सर। कमाल के टीचर हैं यार, कमाल के टीचर हैं। और फिर इसमें ना उन्होंने 11th के बेसिक्स भी वीडियो डाल रखी है, इतनी कमाल की वीडियो है यार वो। मैं बेसिकली उससे ही आज स्टार्ट करूँगा। तो एज आई सेड, मेरा बेसिक फंडामेंटल है कि मैं हार्ड चैप्टर्स को पहले करूँगा एंड इजी चैप्टर्स को बाद में। तो आई विल बी किकिंग ऑफ विथ कैलकुलस। तो आज से अब कैलकुलस चालू होती है, मैं कैलकुलस करूँगा, उसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा, 3D, एलपीपी, और फिर उसके बाद में जो अपने इजी चैप्टर्स आ जाते हैं इनको करूँगा। अब मैथ्स का पेपर भी थोड़ा टाइम लेकर है, 8 मार्च को है, तो मे बी मेरे पास में अच्छे से टाइम हो जाएगा, मैं तब तक कर भी लेऊँगा ये। और मैथ्स में तो और शायद इतना कुछ है भी नहीं, मेरे को इतना डर नहीं है सिवाय कैलकुलस के। नाउ मूविंग बैक टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है ना ये, केमिस्ट्री को अभी होल्ड रखते हैं हम, केमिस्ट्री को मैं लास्ट के लिए बचा कर रखूँगा। फिज़िक्स में आ जाते हैं। फिज़िक्स मैंने दोबारा विजेता सीरीज़ को प्रेफर किया जो 2025 या 4 की थी। मैंने इन टीचर से सिर्फ एक बार पढ़ा है, लेकिन इनके ये जो डिटेल में पढ़ाते हैं ना टीचर्स, मुझे ये ऑटोमेटिकली पसंद आ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते चलते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में समझाते हैं, मतलब बहुत तसल्ली से चलते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विजेता सीरीज़ में पूरा ही मैंने इनको दे दिया कि भाई तुम संभालो, अब तुम ही बचा सकते हो हमारे को, एनसीईआरटी वाला से हैं ये। अब इसमें भी मेरा वही सेम कॉन्सेप्ट है कि मुझे हार्ड चीज़ें जो मुझे लगती हैं मैं उनको पहले करूँगा। तो मेरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये 4 जो है ना, ये थोड़ा वीक सेक्शन है मेरे लिए, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इनको करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ना, मैं उसका फ़्लो मेंटेन करूँ। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अपने सबसे वीकेस्ट 2 चैप्टर्स हैं वो हैं ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स हैं, इसलिए पहले मैं ऑप्टिक्स से चालू करूँगा। ऑप्टिक्स दोनों ख़त्म करने के बाद में मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फ़्लो में आऊँगा और फिर उसके बाद में उसको एंड करूँगा विथ सेमीकंडक्टर्स। तो मेरा ऑलमोस्ट हर कोई हार्ड कॉन्सेप्ट हो गया। प्रॉब्लम शायद मुझे यही आएगी क्योंकि 21 तारीख को ही पेपर है एंड मैं कहीं इधर या इन चैप्टरों में ही ना अटक जाऊँ, फिर तो ये 3 भी बच जाएंगे और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड्स इज़ अबाउट परफेक्शन विथ कंप्लीशन। तो तुम्हारा दोनों ही टास्क होने चाहिए यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फिज़िक्स तो थोड़ा देख लेंगे अपन, फिज़िक्स तो मेरे को भी थोड़ी पसंद आ जाती है। नाउ वी आर ऑन टू माई डेडलीस्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। बड़ा हेट किया है मैंने इसको। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई रियलाइज़ कि इसमें सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं। तो मैंने 10 केमिस्ट्री की भी मैंने विजेता सीरीज़ एनसीईआरटी वाला में ही दी। अब जो हमारी मैम है ना, ये वाली, ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ज़ीरो से लेकर मतलब पहुँचा ही देती हैं भाई। मैंने इनका हेलो एल्केन हेलो एरीन देखा था ड्यूरिंग अपने प्री बोर्ड्स 1 के टाइम पे, और बहुत कमाल का पढ़ाया था यार। तो मैंने उनको ही पूरा ऑर्गेनिक समाप्त कर दिया, मतलब ऑर्गेनिक अब यही करवाएंगे अपना। तो ये ऑर्गेनिक संभाल रही हैं, और जो 12th हैकर्स है अपना, वहाँ से मैंने अपना ये जो भी है ये फिज़िकल हो गई, और अपनी आयोनिक बोलने वाला था मैं, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक हो जाएगी।
तो मेरे को बस इशू बस इनके साथ में ये है कि यहाँ पे ना ये बहुत कम लेंथ के लेक्चर्स हैं। मैं चाहता था थोड़े डिटेल में मिले। जैसे अब तुम ये देखो 3 घंटे 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट? तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ ऐसी चीज़ों में। अब नहीं है तो वेल, अब बैक एक्सरसाइजेज से ही तुम्हारे को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो मैं केमिस्ट्री में स्ट्रगल इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन योर 11th। तुम्हारे को हर चीज़ आनी चाहिए 11th की, बिकॉज 11th एक बहुत बड़ा फाउंडेशनल वो होता है, स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। वो एक नींव होती है, वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की। अब तुम इन 10 में से कोई एक चैप्टर भी चालू नहीं कर सकते विदाउट नोइंग 11th। तो अब जैसे रोहित सोलंकी सर ने तो डाल दी थी भाई 11th बेसिक्स वाली वीडियो, लेकिन मेरे को 12th की केमिस्ट्री के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं अपना जीओसी कंप्लीट कर सकूं, मोल कंसेप्ट और वो भी कंप्लीट कर लूँगा, और साथ में पीरियोडिक टेबल भी हो जाएगी। तो उससे क्या है, मेरे को एक बूस्ट मिल जाएगा ये सब चालू करने के लिए। तो केमिस्ट्री इनिशियल डेज में थोड़ी स्लो चलेगी। फिज़िक्स का तो मीटर खींच देंगे अपन, फिज़िक्स का और मैथ्स का तो गारंटी खींचूंगा मैं। तो ये थोड़ा दिक्कत रहेगा। मैं इधर भी स्टार्ट करूँगा विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद में अपना फिज़िकल, और फिर क्या हो रहा है ये, आयोनिक इनऑर्गेनिक, ताकि सब कुछ मैनेज हो जाए अच्छे से। 27 तारीख को अपना पेपर है तो शायद मेरे को थोड़ा इनफ टाइम भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स वगैरह एक बहुत बड़ी इशू होएगी फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, तो मेरे को वो भी मैनेज करने पड़ेंगे। मे बी कहीं से अरेंज कर लूँ मैं, या फिर डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एक डिसेंट ऑप्शन लग रहा है वो मुझे। एंड मेरे पास में जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी 2024 के हैं, तो मेरे को 2025 के डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं सारी पब्लिकली मैंने कर दी। सो यू कैन ऑल्सो, अगर तुम्हारे को सही लगे तो कर लेना, क्योंकि मैंने भी ये देख लो तुम, इतना सब कुछ झेला है मैंने। ये सब कुछ इसको इग्नोर कर देना, ये मैंने नहीं किया था, ठीक है। इतना सब कुछ करा है मैंने, देख लो तुम। और सच्ची बताओ ना तो इसकी ड्यूरेशन भी बड़ी परफेक्ट बैठती है। जैसे जो हाईएस्ट, मतलब जितना ज़्यादा तुम देख सको ना, वो है फिज़िक्स। तो भी अगर मैं फ़िज़िक्स का 2 घंटे भी दिन के देकर चलूँ ना मैं, तो भी मेरा फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए अनटिल द फिज़िक्स पेपर अराइव। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब पढ़ाई के आवर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, दैट्स वेरी ट्रू। एंड ऑब्वियसली यार, तुम्हारा गोल ही 90+ है तो तुम्हारे को करना पड़ेगा। यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन। बाकी अभी अपने आप को इतना स्ट्रेस देख के, बोर्ड्स के लिए इतनी चिंता करते हुए देख के 10th क्लास के दिन याद आ रहे हैं। आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। थोड़ा नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब थोड़ी स्प्रिंग्स भी आने वाली हैं, धूप बहुत अच्छी खिल रही है, जो ठंडी है वो भी कम होती जा रही है। बहुत बहुत प्यारी फीलिंग है ये, एक बहुत नॉस्टैल्जिक और वो वाली फीलिंग है। सच में थोड़ा रोना भी आ जाता है ये जान के कि भाई हमारी पूरी स्कूल लाइफ ख़त्म होने वाली है। एंड ये बस रिमाइंड करवाते जाता है यार कि भाई मैंने एक टाइम पर 10th में भी कैसे क्या करा था मैंने, एकदम दड़ 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 ये करे जा रहा, ये क्वेश्चन करे जा रहा, ट्रिग्नोमेट्री हो नहीं रही, ट्रिग्नोमेट्री पे अकेले 6 घंटे लगा रहा हूँ। कमाल थी यार 10th क्लास सच में। अब मैं इससे आगे थोड़ा ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना मैं अभी सुना दूंगा और ये बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाएगी वीडियो। तो दैट्स इट। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज तो मैं थोड़ा बहुत चालू करूँगा, लेकिन आज तो मैं थोड़ा जल्दी भी सोऊंगा क्योंकि मेरे को अपना स्लीप शेड्यूल थोड़ा अच्छे से मैनेज करना है। तो कल से मैं थोड़ा जल्दी उठूँगा और फिर कल से अपन अपनी असली ग्राइंड पे लग जाएंगे। आज के टास्क बेसिकली मेरे लिए होंगे कि जो मैंने 12th, जो अपने रोहित सोलंकी सर की जो बेसिक्स वाली वीडियो है, एक वो ख़त्म करूँगा। सर्च करूँगा कि कोई केमिस्ट्री के लिए भी मिल जाए तो वो भी कर लेंगे। और अगर ये दोनों हो गए तो मैं साथ में कोई इंग्लिश का चैप्टर भी निपटाते चलूँगा, क्योंकि मेरे पास में मुश्किल से लाइक 5 से 6 घंटे रहेंगे। तो कोशिश करेंगे अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की। थैंक यू, मिलता हूँ कल के अपडेट के साथ।